नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9वां है, उसे हम बहुत ही सरल तरीके से देखने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन यह है कि एक गुब्बारा जो सदियों गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, त्रिज्या बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बात किए गए हैं एक गुब्बारा। तो गुब्बारा जो 8वें क्वेश्चन में भी आया था, 9वें क्वेश्चन में भी आया था, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे बना लेते हैं एक गुब्बारा बहुत ही अच्छे तरीके से। गुब्बारा कैसा है, वो भी गोलाकार है, इसलिए हम गुब्बारा को गोला सा बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि गोला पूरा नहीं बन पाएगा, फिर भी गोला बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कर देते हैं इसका वो क्या बोलते हैं, हवा भरने के लिए। यहाँ पे इसमें डोरा बांध देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से, ताकि गुब्बारा पूरा अच्छे से लगने लगे। यहाँ पर देखिए, इसकी जब गुब्बारा जब गोलाकार है, इसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कैसी है, वो भी त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी कि त्रिज्या तो कम बढ़ रही है या घट रही है। भाई जब हवा भरोगे तो बढ़ेगी, और जब हवा निकालोगे तो घटेगी, सीधी सी बात। अब देखिए क्या दिए गए, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यही आपका मेन इस पूरे प्रश्न में सबसे मुख्य भाग जो यह है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, यही मेन पार्ट है, यही आप ध्यान दीजिए, बस पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, यानी जो हमारा आयतन है वो किसके सापेक्ष है, वो त्रिज्या यानी कि d/dr के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। और जो हमें त्रिज्या दी गई है, r = कितने दिए गए हैं, वो दिए गए 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ बात की गई है आयतन की, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गोले का आयतन क्या होता है। यहाँ फट लिख दीजिए, हम जानते हैं, या वी नो दैट, आप इंग्लिश मीडियम से है तो ये भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है v = 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। तो इसे क्या करना है, इसको हमें t के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है। पहले क्वेश्चन बता दिया गया है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन यानी कि r के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए इसका करेंगे r के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे आ जाएगा dv/dr = 4 पाई/3, क्या है, एक कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा d/dr r क्यूब। d/dr = हो जाएगा 4 पाई/3, जब r क्यूब का अवकलन करोगे जिसका आएगा 3r²। ये हो गया आपका। तो अब बस आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, d/dr निकालना है हमें। उसके बाद 4 पाई/3 गुणे 3 गुणे r की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, r की वैल्यू हमें 10 दिए गए हैं, यहाँ पर ये 10 गुणे 10, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक, इसे गुणा कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 4 10 100 100 चौका 400 पाई, वो भी dv/dr। उसके बाद मात्रा लिखना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। मात्रा कैसे लिखोगे मैं हर बार बताया हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या निकाला है, dv/dt, यहाँ पे क्या है, v है, v का मतलब क्या होता है, v का मतलब आयतन का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद प्रति, इसके सापेक्ष r के सापेक्ष, r का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ये होता है इसका मतलब, सॉरी आयतन का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर।